Alright जी, once again a very good morning to you. क्या हाल चाल? I am all good, absolutely fine. आप लोग ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास हैं. चाय बना ली? नहीं बनाई तो बना लें. नाश्ता बना लिया? नहीं बनाया तो प्लीज़ बना लें. अब सवाल ये है कि आज का शो किसके बारे में है? आज का शो उसके बारे में जो यहाँ लगता है. सीरियसली, यहाँ लगता है. कभी तो हमें दिल मार देते हैं, कभी बिजली के बिल मार देते हैं. बट आई एम टेलिंग यू दिस हर्ट्स हेयर. तो आज हम बात करेंगे महंगाई की. माय गॉड, मुझे ऐसे लगता था जब मैं पाकिस्तान आया था तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे महंगाई जो है वो हमारे मुल्क में हो ही नहीं सकती, बिकॉज हमारी क्या ज़रूरतें हैं. फिर आहिस्ता चीज़ें बढ़ने लगी. और अभी आलम है कि अगर रोटी ख़रीदने भी जाएं आप तो रोटी भी आपकी पहुंच से बाहर हो गई है. छोड़िए रोटी को, तो लंडे के कपड़े जो हैं वो भी पहुंच से बाहर हो गए. अगर आप लंदन में शॉपिंग करने जाएं तो यू कैन नॉट इवन शॉप देयर. आप वहाँ भी शॉप नहीं कर सकते. तो आज मैं टेलीफोन लाइंस आपकी खोल रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है अरमान मसूद साहब का. अगले दिन कुछ ऐसे होंगे, अर्ज़ किया है, अगले दिन कुछ ऐसे होंगे, छिलके फलों से महंगे होंगे. दैट्स वॉट इट इज़. हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारे यहाँ महंगाई कभी कम नहीं हो सकती. कल मैंने रेडियो पे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी कॉल्स ली, नहीं सॉरी डे बिफोर यस्टरडे, और मैंने उसमें सवाल किया कि क्या आपको लगता है पाकिस्तान में महंगाई कम होने वाली है? किसी ने भी ये नहीं कहा कि कम होने वाली है. एवरीवन सेड कि महंगाई में इजाफा होने वाला है, महंगाई कम नहीं होगी. एंड दिस इज़ वेरी ट्रू. अभी जब आपकी किस्त आ जाएगी उसके बाद अमेरिकन, एक बात याद रखिएगा कि हमारी हर चीज़ का दारोमदार इस बात से है कि साहब सरकार यानी अमेरिका खुश है या नहीं है और वो कहाँ जा रहा है. तो साहब सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि कुछ भी हो जाए डोनाल्ड ट्रंप को आने नहीं देना. डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिकन. अब ज़रा समझिएगा बात को. जो बाइडन है डेमोक्रेट. अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आने वाले 2024 के इलेक्शंस के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी का ही उम्मीदवार यानी जो बाइडन या उस जैसा कोई आ जाता है तो पाकिस्तान के हक़ में क्या ये बेहतर होगा? नहीं, बेहतर नहीं होगा. रिपब्लिकन्स आते हैं तो बेहतर होगा? जी बिल्कुल बेहतर होगा. अफसोस ये है कि हमारा मुल्क आज भी दूसरी तरफ देखता है और कहता है कि अगर इनके यहाँ इलेक्शंस हो गए, ये सही हो गए, ये जमात आ गई तो हमारे यहाँ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी. लेकिन अभी आपको IMF से डील करना है, उसके बाद आपको करोड़ों रुपए के डॉलर्स की अदायगी करनी है. आपको जो किस्त मिल रही है, खैर जाने दीजिए, ये तो बड़ी बड़ी टफ बातें हैं, दिल दहला देने वाली बातें. लेकिन लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे यहाँ महंगाई ज़्यादा क्यों हुई है. फ़र्ज़ कीजिए डॉलर है, कुछ तो शर्म हमें भी करनी चाहिए. हमारे यहाँ लोगों ने डॉलर इतने ख़रीद के होल्ड कर लिए, यानी ज़ख़ीरा कर लिए कि अचानक से डॉलर मार्केट से उठ गया. जब डॉलर मार्केट से उठा तो क्या हुआ? डॉलर महंगा हो गया. जब डॉलर महंगा हुआ तो क्या हुआ? जाहिर है बाकी चीज़ें महंगी हो गई. जब बाकी चीज़ें महंगी हुई तो क्या हुआ? आपके सामने नतीजा है. हमारे यहाँ ईमान बड़ा अच्छा, हम सबका कमाल ईमान है. सोचिए कि पेट्रोल महंगा होता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, लेकिन जब पेट्रोल सस्ता होता है तो चीज़ें सस्ती नहीं होती. हम ये जो खुल के बकवास करते हैं ना, और एक दूसरे को मज़हब के बारे में राय देते हैं, एक दूसरे को ये बताते हैं कि हमने क्या करना है और ऐसा है और वैसा है. हम कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गलियों से लेकर पार्लियामेंट तक कहीं भी सफाई नहीं है. और जो लोग वहाँ बैठे हैं उन्होंने ऐसी सफाइयाँ की हैं पिछले 75 सालों में कि आपके पास अब साफ़ करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है. इफ़ यू नो व्हाट आई मीन. दैट्स एग्जैक्टली हाउ थिंग्स आर इन पाकिस्तान. एक टेलीफोन कॉल, और आज मैं चाहता हूं कि आज सारे आवाम बात करें, हर आदमी बात करे. देखिए जब तक बात नहीं करेंगे चीज़ें अच्छी नहीं. लेकिन एक बात याद रखिएगा, अदब को मलूज़ खातिर रखिएगा. कोई ऐसी बात नहीं कीजिएगा जो हम चला ना सकें, लोग देख ना सकें. बस इतना ख्याल रखिए कि अगर दिल की भड़ास निकालनी भी है, अगर अपनी बात पहुँचानी भी है तो उसका एक तरीका होता है. आइए कॉल पर बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. गुड मॉर्निंग साहिल लोधी साहब. गुड मॉर्निंग याया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. सुबह ही सुबह आपने दिल के तार छेड़ दिए, दिल के गम छेड़ दिए. ये तो आप यकीन करें कि लिटरली कि जब हम बिजली के बिल देखते हैं और जब हम गैस, अब तो गैस का तो फिर भी कंट्रोल में, लेकिन बिजली के बिल देख के यकीन करें ऐसा. अच्छा याया एक मिनट याया एक मिनट होल्ड करो. दानी, वो मेहदी हसन खान साहब का एक गाना मेरे दिल के तार बजे बार बार, जरा वो तो निकाल ले यार, जल्दी निकाल लेना. जी आया, कंटिन्यू प्लीज. गाना मैं साहिर, हाँ जी, एक गाना मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ आपको. सॉरी मैं ये थोड़ा सा उसका, क्योंकि मैं मुझसे कोई कहता है ना क्या हाल है, तो मैं कहता हूँ, मेरे वालिद साहब इस मौके पे एक बात करते थे कि वो इकबाल वालों का ना, दीपक राग है चाहत अपनी काहे सुनाए तुम्हें, हम तो सुलगते रहते हैं काहे सुलगाए तुम्हें. शाहिदा तो परवीन. तो मतलब इकबाल वालों नहीं, शाहिदा परवीन.
हाँ सॉरी शायद प्रवीण, तो वो उसमें इतनी ऐसी बात है कि अब मैं किसी को क्या सुनाऊंगा, उसको मुझसे ज्यादा बेचारा तकलीफ में होता है जो भी जिसको मैं बात सुना रहा हूँ। तो ये हकीकत बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि महंगाई कम होगी या नहीं होगी, तो ये तो बड़ा ये हमें ऑब्वियस है कि महंगाई कम नहीं होगी, क्योंकि वो जब आपने IMF की बात की, ये तो बहुत मतलब आम फहम बात है, इकोनॉमिस्ट आके बताते रहते हैं। जाहिर बात है जब वो आपको कर्ज केस देते हैं तो 3 चीजें बढ़ाते हैं, पेट्रोल, बिजली, गैस के आपको टैक्सेस बढ़ा के अब वो अपनी रिकवरी चाहते हैं तो आपसे बढ़ाते हैं। लेकिन चलिए ये भी मान लेते हैं, लेकिन इफ यू आर पेइंग सो मच टैक्सेस, तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दैट? यू आर नॉट गेटिंग एनी फैसिलिटीज। आप बेसिक फैसिलिटीज तो मिल ही नहीं। हम तो कुछ भी नहीं डिमांड कर रहे, हम तो कहते हैं भाई हमें बिजली, पानी, गैस प्रॉपर दे दो। हम पैसे भी दे रहे हैं बट यू आर नॉट गेटिंग इट। दैट्स वेरी सैड। दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ा है, आपको तो आप समझते हैं इस चीज को देखें, 35% यूएस में बढ़ा है, यूके में हर जगह बढ़ा है, लेकिन उनकी बेसिक फैसिलिटीज डिसकंटिन्यू नहीं होती। इफ दे आर पेइंग द टैक्स, दे आर गेटिंग द फैसिलिटीज। ये है फर्क वहां और यहाँ का। आपने एक बात की ना, देखें बात की आपने तो अब रिपब्लिकन और डेमोक्रेट की बात की, ये तो एक बड़ी बात है जो आम आदमी शायद नहीं समझ सकता, लेकिन एक सिंपल सी बात है। मैं ये सवाल करता हूँ कि हम जिसको भी वोट दें, 2-4 हजार आदमी हैं, हम इनकलाब के नाम दे के, मदीना की रियासत के नाम दे देते हैं, जैसे आपने कहा ना हम मजहब का कार्ड यूज करके देते हैं, लेकिन क्या होता है कि लोग वही होते हैं, इधर से उधर जाते हैं, हम उनको वोट देते हैं, लेकिन हमारे फिर भी वो हमारी सिलेक्शन नहीं होती। दे आर द पीपल वो डिसाइड, इंजीनियर चीजें होती हैं। तो हमारी सेहतों पर इससे कोई फर्क, मैं कहता हूँ आप किसी के लिए नहीं लड़े, आप अपनी बात जरूर करें, लेकिन किसी की फेवर या मुखालफत का आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने का। और एक बात मैं आपसे, आपने जो कही ना, मैं सबसे कहता हूँ भाई अल्लाह के वास्ते एक बात याद रखें कि बदतमीजी ना कोई भी रिजल्ट नहीं देती। आपने जो बात करनी तमीज के दायरे में रहें और तमीज से बात करें और अल्फाज का चुनाव बेहतर रखें, तो आपकी बात इफेक्टिव होगी और लोग सुनेंगे। ये जो टॉक शो टीवी के होते हैं ना, जो चल रहे होते हैं 8 से 9, वो लोगों के लिए कोई अच्छा तासुर नहीं देते। आप तो एक मौजूद तरीके से प्रोग्राम करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप एक जो कॉमेडी आजकल शुरू हुई ना, जाहिर इस पर भी किसी वक्त बात कीजिएगा कि देखें एक बंदा बैठा होता है, वो मुफक्किर बना होता है, सारे भांड बैठे होते हैं, वाह वाह कर रहे हैं, इससे कौम का यहाँ रुकिए, या ऐसा नहीं है। कॉमेडी कहीं भी होती है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी बाकी बातें बिल्कुल सही, यहाँ मैं एग्री नहीं करता। कॉमेडी कहीं भी होती है ना, वो कॉमेडी के मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं, उसके अंदर जो बेसिक रॉ कॉमेडी है वो हमेशा ऐसी ही हुई है, चाहे किसी ज़बान की उठा के देख लीजिए, एडी मर्फी से लेकर रिचर्ड प्रायर तक, और रिचर्ड प्रायर से लेकर अमानुल्लाह साहब तक, अमानुल्लाह साहब से लेकर फ्यू अदर। हाँ, कुछ कमेडियंस ऐसे गुजरे हैं और जो कॉमिक जीनियसेस थे, जैसे उमर शरीफ हुए, जैसे कमाल अहमद रिजवी साहब हुए, ये डिफरेंट लोग थे, लेकिन ये भी कॉमेडी है और वो भी कॉमेडी है। बट आई एग्री विद यू कि अगर बात पहुंचानी है तो बड़े एहसन तरीके से पहुंचाई जाए, और हमारे वो शोज़ बहुत अच्छे होते हैं। मुझे लगता है कि हम कभी कभी ना कहीं, चूँकि हम शायद उस जॉनरा को पसंद नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हम ज़्यादती कर जाते हैं ये कह के कि उनमें वो आर्ट नहीं है। ट्रस्ट मी, दुनिया का सबसे मुश्किल काम कॉमेडी है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम। और हमारे यहाँ के जो कॉमिक जीनियसेस हैं, आपको उनके घर के हालात नहीं पता। मैं अगर आप उनके दिल पे हाथ रखोगे ना, वो रो पड़ेंगे, लिटरली वो लाइफ वो गुजारते हैं, और उसके बाद आके अपनी ज़िंदगियों पे हंसना, उसमें से ह्यूमर निकालना और लोगों को हंसाना, ये बड़ा 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 वो काम है। अच्छा, तो थैंक यू याया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक बात और करते हैं, मुझे वो गाना पता नहीं क्यों याद आ रहा है, मेरे दिल के तार बजें बार बार। आई वॉन्ट यू गाइज टू लिसन टू इट। ज़रा लगाएं, ज़रा उसके बाद हम महंगाई पे चलेंगे। ज़रा लगाइएगा, लगाइएगा। दिल के तार बजे बार बार, हुआ तुझसे प्यार, आजा रहूं बेकरार, करूं इंतजार, गए नैनिहार, आजा। वेरी नाइस। अच्छा जी, अब ये तो हो गया गाना। अब दिल के तारों पे होता क्या है, ज़रा आपको वो दिखाता हूँ। लोग क्या कहते हैं महंगाई के बारे में, और आपसे आज मेरा एक सवाल है, क्या महंगाई कम होगी या ज़्यादा? बस इतना ही पूछना है जो भी कॉल करेगा। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूं जब हम लोगों के पास गए तो लोगों ने हमसे क्या कहा। वॉच दिस। वहाँ गैस नहीं अवेलेबल है उस कॉलोनी में। तकरीबन आप कहें कि 7,000 मेरा सिलेंडर का चला जाता है क्या पर मंथ, 27,000 ये हो गया। आप तकरीबन 15 से 18,000 रुपये आपका किचन में चला जाता है। आप ये अंदाज़ा कर लें, 27 और 15 52 हो गया, सॉरी 42 हो गया। 42 आप उसके बच्चों के एक्सपेंस है, 5,000 बच्चे की फ़ीस है एक नॉर्मल एक स्कूल की। उसके बाद ये चीज़ें हैं, ओवरऑल डबल शिफ्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, तो जाके बमुश्किल पूरा होता है। इसमें ये कहें कि बस वही बात फिर वही आ गई कि पैर के जाएंगे थे टिड नंगा, टिड के जाएंगे थे पैर नंगे। पहले टाइम स्कूल में पढ़ाता हूँ और वहाँ पर मुझे तकरीबन 20-25 हज़ार रुपया देते हैं वजीफ़ा, तो वहाँ उससे मेरा निज़ाम नहीं चलता, तो मैं आकर ये काम करता हूँ शापर बैग का, प्लास्टिक का।
तो बड़ी मुश्किल से निज़ाम चलता है। आटा इतना महंगा हो चुका है, बिजली इतनी महंगी है, गैस इतनी महंगी है, गरीब जाए तो कहाँ जाए। घी इतना महंगा है, मतलब कि गरीब आदमी का जीना तो मुश्किल कर दिया इन हुक्मरानों ने अपनी अय्याशी की खातिर। और ये बात सही है। कल मेरे पास एक शख्स आया रेडियो पे जो यहाँ से यहाँ तक बंधा हुआ था, उसका ये धड़ काम नहीं करता था। वो शादरा में रहता था, मोटर बाइक खुद चला के आया। उसकी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, और मोटर बाइक पे आने जाने में उसे 4 घंटे से ज़्यादा लगे थे। वो वहाँ आके बैठा था इस उम्मीद पे कि साहिर भाई आएंगे तो शायद कुछ मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों। मैं कभी कभी बहुत हैरान होता हूँ। रियासत मदीना, बहुत सारी और चीज़ें, चाहे वो किसी एक गवर्नमेंट को नहीं कह रहा, तो प्लीज़ ये मत समझिएगा कि मैंने अगर रियासत मदीना की बात की मैं तो तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ। हर जमात ने, हर तमाम लोगों ने मज़हब का कार्ड हमेशा बेचा है, हमेशा बेचा है। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट। हर जमात ने बेचा है, हर जमात ने तब्दीली की बात की है, हर जमात ने, डजंट मैटर कितने टेन्योर्स आप दे चुके हैं इन 2 जमातों को, जो 2 पाकिस्तान की बड़ी जमातें हैं, और एक टेन्योर अब तहरीक इंसाफ ने भी गुजारा। लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई? हम अस्पताल बनाते हैं तो उसकी तशहीर करते हैं। मैं दुनिया में समझ ही नहीं सकता। मैं बचपन में जंग पढ़ा करता था तो उसके अंदर आता था कि शुक्रिया वज़ीर आज़म, आपकी जॉब है ये, क्यों शुक्रिया अदा करना है? टैक्सेस दिए जाते हैं। अगर आप आवाम के लिए कुछ करें, क्या पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि अगर बाइडन कुछ करे तो बाइडन के लिए कोई न्यूज़पेपर कुछ लिख सके? मैं सिर्फ एक जंग, ये सारी, प्लीज इसको ये मत समझिएगा मैं खास अखबार की बात, नो, हर जगह ऐसा ही होता था। पाकिस्तान में वतीरा, आप रोड पे चले जाएं, लिखा होता है शुक्रिया रोड बनाने का, फला उसकी तस्वीर लगी होती है। क्यों? ये इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने रोड बनानी है, ना बनाओ तो जूते लगाओ। ब्रेक लेते हैं। Assalamu alaikum ji, once again welcome back. क्या हाल चाल? All good. So let's say hello to our panelists here, Dr. Haika Nasir. Assalamu alaikum जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। डॉक्टर बिस्मा एजाज, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इरम नईम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। वो टॉकिंग अबाउट महंगाई। हाँ, देखो इतनी ज़्यादा हुई है, अचानक हुई है ना। हाँ। तो ऐसा होता है कि जो लोग मतलब मेंटली प्रिपेयर नहीं थे लोग कि इतनी ज़्यादा हो जाएगी। हाँ। होती रही है कुछ परसेंटेज, कुछ 6 महीने में फ़र्क आता था इस साल में। ये जब एकदम हर महीने का फ़र्क आया ना, महीने का तो नहीं, हर दूसरे तीसरे दिन का फ़र्क है। लेकिन हमारे ईमान बहुत अच्छे हैं। मैं कहता हूँ हम लोग कमाल लोग। पेट्रोल महंगा होता है, चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। पेट्रोल सस्ता होता है, चीज़ें सस्ती नहीं होती हैं। तो ये बहुत बड़ा कमाल है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद फिर लोग प्रिपेयर नहीं है ना कि अब आज ये जो मंथली इनकम वाले हैं वो फिर मैनेज कर लेते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन जो पर डे वाले हैं उनके लिए मुश्किल हो रही है। अच्छा, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई थिंक कि जो मंथली इनकम वाले लोग हैं वो भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, बिल्कुल। रीजन बड़ा सिंपल जी, पर डे वाले ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं इस चीज से। ऑफ कोर्स उनकी तो कोई, उनको पता नहीं होता ना, कल ना मिले जॉब, काम ना मिले तो क्या करेंगे। उनके पास कोई बैकअप भी नहीं इतना ज़्यादा होता, जिनके घर में बच्चे हैं, स्कूल गोइंग हैं। अच्छा, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अब बाकायदा 2 वक्त की रोटी खानी शुरू कर दी। एग्जैक्टली। तीसरा वक्त नहीं खाते वो। नहीं खाते। ऐसे में लोगों को जानता हूँ। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम साहिब, मैं उज़मा बात कर रही हूँ कराची से। जी उज़मा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रोग्राम आपका वाकई आप चार लगा देते हैं जब आप प्रोग्राम करते हैं तो। बहुत शुक्रिया। बहुत आज का बड़ा दिल दुखा हुआ टॉपिक है, मैं आपको बहुत क्लियर बताऊंगा तो बड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह महंगाई है और जिस तरह से पाकिस्तान के लोग सर्वाइव कर रहे हैं ना, तो ये जिंदगी गुजारना वाकई पाकिस्तान में तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि यहाँ पे मिडिल क्लास ज्यादा पिस रहा है। हाँ। अमीर पहले भी लेके खा रहा था, वो आज भी लेके खा रहा है। हाँ। और गरीब पहले भी लेके, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगी, पहले भी लेके मांग के खा रहा था। हम जो मिडिल क्लास है ना वो पिस है। किराए के मकानों में रहने वालों का जिंदगी दोभर हो गई है। मुझ जैसे लोगों की कि जो 20,000 किराया था वो अब 80,000 और लाख रुपए पे पहुंच गया है। ठीक है। दूसरी चीज ये कि मेरा सिर्फ एक सवाल है कि हमें सब कुछ पता है, पूरे पाकिस्तान में सबको सब पता है कि किस डिपार्टमेंट को सही करने से पाकिस्तान में क्या बेहतरी आ सकती है। हाँ। मुझे समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट जो है हमारी पाकिस्तान की, उसकी विट कायम क्यों नहीं होती। एक एग्जांपल मैं दूंगी कि अभी ये जो पाकिस्तान से जो तारकीन वतन को जो हो रहा है, इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है
जब इतना बड़ा काम हो सकता है तो क्या पाकिस्तान के रहने वालों के लिए कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं हो सकती? एक छोटा सा दुकानदार देखिए- कोई 200 रुपए किलो दूध दे रहा है, कोई 220 दे रहा है, आगे से वो कहते हैं पीछे से महंगा आ रहा है, तो जो 200 दे रहा है वो भी और जो 220 दे रहा है वो भी। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिद नहीं है, क्योंकि इतने कमजोर इनकॉम्पिटेंट किस्म के लोगों को बिठाया हुआ है ना कि वो कुछ नहीं करा सकते। यहाँ माफिया जो है ना वो बहुत पावरफुल है। किराए ले लें आप, बस के किराए ले लें, महंगाई का कहाँ कहाँ रोना रोए। एक मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि हमारे कमिश्नर साहब वो लाखों रुपए की जो है वो सैलरी लेते हैं, उनका क्या काम है? वो क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस रखते? क्यों नहीं हमारे मुल्क के अंदर आवाम की भलाई के लिए काम होता है? हाँ, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के लोग आवाम से वो अपनी जात की हद तक समझते हैं, उनकी फैमिली आवाम होती है, उनके लोग आवाम होते हैं, वो उनकी बेहतरी के लिए काम करते हैं, चलें। किसी भी हद तक जाके करते हैं। बाकी जो 20-22 करोड़ है वो तो बेकार है, उनके लिए तो कुछ नहीं। तो मेरा सवाल सिर्फ यह है कि हुकूमत की जिद कायम क्यों नहीं होती है? बहुत बहुत हुकूमत शुक्रिया। इतनी कमजोर क्यों होती है? उज़मा, पहली बात तो ये कि पता नहीं मुझे क्यों वो गज़ल याद आ गई, दिल जलाने की बात करते हो। रिट तो कायम है। देखिए, हम बड़े चीते लोग हैं। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि रिट कायम नहीं, रिट ही कायम है। क्यों, कैसे कायम नहीं है? ये हम यहाँ पहुँचे हैं ना, तो ये पहुँचे तक का एक सफ़र है, ये बड़ा डिसाइसिव सफ़र है। किया गया है कि आपने ये करना है। ऐसा नहीं है कि आप कल पहुंच गए और हम इतने बेवकूफ़ लोग थे कि उन्होंने गवर्नमेंट्स बना ली। नहीं, आप किसी पार्टी को उठा के देख लीजिए। अभी आप देखिएगा 8 फरवरी को, उससे पहले एक दूसरे से दस्तोगरिबा होंगे ये सारे के सारे, और फिर जब कोalition गवर्नमेंट बनाने का टाइम आएगा तो फिर मिल जाएंगे, फिर एक दूसरे की तारीफ में ज़मीन आसमान के कुलाबे मिला देंगे, ये सब। और रही बात गवर्नमेंट सेक्टर की, तो गवर्नमेंट सेक्टर तो हमेशा से ऐसा ही है। जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमने भी लाइंस लगाई हैं। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे पाकिस्तान हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। फिर ऐसा लगने लगा कि नहीं, शायद कुछ तब्दीली आ जाए। फिर इसके बाद ऐसा लगने लगा कि नहीं, अब कोई तब्दीली आ ही नहीं सकती। फिर इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एक बड़ा तारीख तरीन जुमला समझ में आने लगा, चेहरे बदल बदल के मुझे मिल रहे हैं लोग, इतना बुरा सलूक मेरी सादगी के साथ। और ये पाकिस्तान के साथ हुआ है एवरी सिंगल डे। और रही बात अमीर गरीब की, नहीं है, हमें मांगने की आदत है। क्या हमने कशकोल तोड़ दिया? हम तो कशकोल लिए घूमते हैं। हमारी गाड़ियां मुस्तार की हुई, उधार की गाड़ियां। हमारी क्या क्रेडिबिलिटी है कि वर्ल्ड बैंक आपको 4 रुपए देने को तैयार नहीं है? और अगर वो आपको 4 रुपए देगा तो क्यों देगा? कि आपने अपने अवाम की जिंदगियां मुश्किल करनी है। यू नो व्हाई? वर्ल्ड बैंक को इल्जाम मत दीजिए। इल्जाम आप किसे देंगे? ये सफर एक हुकूमत का नहीं है। ये सारे मिलके जो पिछली हुकूमत होती है उसे ही कह देते हैं, अब इनकी हुकूमत आएगी तो इसके बाद जो अगली हुकूमत आएगी उसको बोल देंगे। ये सफर एक हुकूमत का नहीं है, ये 75 सालों का सफर है जो पाकिस्तान ने तय किया है। तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत की रेट नहीं है, बिल्कुल रेट है जी। जब इनके अपने मसले होते हैं ये सब सीधे हो जाते हैं। क्यों? हमारे यहाँ नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था। आपने सारा इल्ज़ाम उठा के किसी एक की झोली में डालना होता है, और उसके लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं। जब तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बगावत हुई तो 11 जमातें मिल गई या 16 जमातें मिल गई, और जब तहरीक इंसाफ ने बगावत की तो पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होकर जलसे भी किए। सो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। ये सब के सब जो हैं ये एक ही जगह हैं, इनको आपसे या मुझसे कोई गरज नहीं है। लेट्स टॉक टू यू। लेकिन मैंने एक काम किया है, कल मैं गया था शॉपिंग करने, तो ये मैंने शॉपिंग की है कल। आपको बताऊंगा कि कितने की शॉपिंग है ये। मैंने 3000 रुपये का बजट रखा था। उस 3000 रुपये में मुझे ये लेना था, पैंट्स लेनी थी और जूते लेने थे। एंड ट्रस्ट मी, दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई डिड दिस। आई लव्ड इट। और मेरे ख्याल में अगर आप बजट पे चले ना तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था, और हमने बिल्कुल रियल टाइम रिकॉर्ड किया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी। बट कमिंग बैक टू यू, कितना मुतासर हुए हैं हम महंगाई से? साहिर, मेरा ख्याल है कि हर एक जो केटर है या हर एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है उसके लोग इफ़ेक्टेड हुए हैं। उज़मा जो अभी कॉल पे बता रही थी कि जी मिडिल क्लास जो है वो मोस्ट अफेक्टेड है, आई एग्री विद हर।
और अभी मैडम कह रही थी कि जॉब करने वाले लोग जो हैं उनके मुकाबले में ऑब्वियसली जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। आई ऑल्सो एग्री विद हर, बट स्टिल आई वॉन्ट से कि कोई ऐसी जेनेरिक है या कोई ऐसा ग्रुप है जो कि अफेक्टेड नहीं हुआ। इवन एलीट क्लास जो है वो भी इसलिए अफेक्टेड होगी कि मे बी दे आर मेंटली स्ट्रेस्ड फॉर सम टाइम, कि हमारे पास जो एसेट्स थे अब हमने उसको यूज़ करना शुरू कर देना है, हमने जो पैसे दबाए हुए थे उनको हमें अब खर्च करने की बारी आ गई है। सो बेसिकली जो महंगाई है उसकी वजह से एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग इज़ अफेक्टेड, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, आई गेस फिजिकली भी। ऑब्वियसली पीपल आर अफेक्टेड। डिफिकल्टीज होती हैं वहाँ रिलेशनशिप में स्ट्रेन आता, मुतासर होती है रिलेशनशिप। बिल्कुल आता है, पैसा जो है ना तो उसकी क्या बड़ी हुआ ताकत उसको जो होती कहते हैं है। मोहब्बत लाफानी होती है, मोहब्बत जो होती नहीं, मैं तो कभी भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं तो करती आप कि नहीं मोहब्बत करते? नहीं, हमारे यहाँ लाफानी बहुत सारे होती लोग हैं जो बिलीव करते हैं मोहब्बत बहुत लाफानी चीज़ होती है। मैं तुम्हारे साथ मरते दम तक हूँ, जब तक तुम मर नहीं जाते मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। है। वो इसलिए कि जब तक वो उसको मार नहीं देंगे तब तक वो उसके साथ ही रहेंगे, जब Yeah. मर जाएगा तो ऑब्वियसली वो उसको छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। डॉक्टर साहब आपको लगता है महंगाई है? जाहिर है। अच्छा, अब आई थिंक मई से लेकर अब तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतनी इन्फ्लेशन रेट्स नहीं आई जितनी अब आई हैं, और वो कंसिस्टेंटली अब तो कम होना शुरू हो गई हैं, मई के मुकाबले में अब कम होना शुरू हो गई हैं, मगर उनका जो असर होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। Okay. जैसे ही इन्फ्लेशन की रेट आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है, आपकी आवाम की परचेजिंग पावर कम होना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि अब वो लोग जिनकी एक्सपेंडेबल इनकम नहीं है इतनी, मैं कहूँगी कि भाई मैं मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से हूँ, मैं अफोर्ड कर सकती थी कि मैं महंगा पेट्रोल भी ख़रीद सकूँ, मैं दफ्तर तक जा सकूँ। हालांकि बीच में मैंने ये सोचा कि यार साइकिल या स्कूटर ले लेती हूँ, पेट्रोल बच जाएगा मेरा। राइट, तो उसके और मुकाबले इंशाल्लाह आप लेंगे हम एक रोज। हाँ, आप आप वर्किंग बिल्कुल क्लास फिक्र में ना देखें। करें, आप 3-4 साल दीजिए, इंशाल्लाह हम सब साइकिल्स पे होंगे। हाँ, नहीं बल्कि साइकिल हो- तो अभी भी चलाती हूँ मैं, नहीं, मगर आप अभी चला- तक उतनी सेफ्टी नहीं है कि बंदा कम्यूट करके जा सके। ठीक है, अच्छा, अब जैसे तो आप मेरे ख्याल में let's say- बेहतर हुआ है, अब तो बेहतर हुआ, काफी बेहतर नहीं, हुआ। अब इतना नहीं हुआ। मैंने Let's say- बहुत सारी खवातीन को देखा है जो मोटर बाइक्स भी चला रही हैं, जो हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली, बट लाइक आई सेड इतना बेहतर नहीं हो कि आप डेली कम्यूट में इस्तेमाल कर सकें ना इस चीज़ अच्छा। को। चलें ग्रुप साइकिलिंग के लिए, वीकली साइकिलिंग राइड्स के लिए, उसके लिए तो Entertainment बेहतरीन के लिए कर है, सके, लेजर के लिए, बट नॉट फॉर एन एक्चुअल पर्पस कि भैया आप डेली जा सकें सेफली। अच्छा, आप तीनों से एक सवाल, आपको लगता है महंगाई बढ़ेगी या कम होगी? आई थिंक कि अब कम होना शुरू होगी, कम होना शुरू होगी, मेरे ख्याल में आप- पर्सनली। आई प्रे के कम हो, लेकिन नज़र नहीं आ नजर रहा। नहीं आता। आप हाँ नहीं, जिस तरह से बढ़ रही है आए दिन इसमें करते हैं, पेट्रोल की वजह से बढ़ाते हैं और फिर कम नहीं करते, तो ये कम नहीं होगी, कम नहीं ये हर साथ साथ चलती रहेगी। ये एक मैम कह रही हैं, हाइका राइट, हाइका कह रही हैं कि महंगाई जो है वो कम हो जाएगी, अब कम होना शुरू होगी। बिस्मा कह रही हैं कि मुझे लग नहीं रहा ऐसा, मेरा दिल चाहता है कि ऐसा हो जाए, और आप कह रही हैं कि कम नहीं होगी, राइट। और मैं कह रहा हूँ दूध पिए और सो जाए। कुछ भी हो जाए तुम्हारी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। यू नो व्हाई? हम बड़े सिली लोग होते हैं, हम बेतहाशा बातें करते हैं, बट इवन मोहब्बत जैसी चीज़ में हम जुदाई में रहना सीख लेते हैं। सो नो मैटर व्हाट हैपेंस, दिस इज हू वी आर, वी विल अडॉप्ट। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक कहानी है जो मुझे आपको सुनानी है। ब्रेक। आवाम भूख से देखो निढाल है कि नहीं, हर एक चेहरे पे जाहिर मलाल है कि नहीं, तमाम चीज़ों की कीमत बढ़ाई जाती रही, गरीब मारने की इसमें चाल है कि नहीं, पहुंच से पहले ही बाहर था ऐश का सामा, फलक के पास अभी आटा दाल है कि नहीं, हमारे जिस्म से नोचा है गोश्त हूँ चूसा, अब ये देखने आया है कि खाल है कि नहीं, वो जिसके अहद में माँ बाप बेच दें बच्चे, तुम ही कहो ये वजह वबाल है कि नहीं, ठिठर के सर्द इलाकों में मर रहे हैं लोग, ज़बां से फूटो तुम्हें कुछ मजाल है कि नहीं, किया था अहद बहाली का छीन ली रोटी, गरीब के लिए जीना महाल है कि नहीं। आइए आपको अली शेर की कहानी दिखाता हूँ। अच्छा, होना होना कुछ नहीं है इस प्रोग्राम से भी, पर फिर भी दिखा रहा हूँ। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आई डोंट थिंक इट्स गोना हैपन, बट मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बात तो करनी है ना, तो बात करते हैं। देखो अली शेर की कहानी। मेरा नाम अली शिलेनी की, ये जंग है
अपनों के दर्द को समझने की और कभी कभी अपनों से दूरी की। मेरा नाम अलीशेर है, ये है मेरी कहानी। Alright, ladies and gentlemen, Alisher is here along with his wife, और मेरे साथ नदीम मौलवी भी हैं स्काइप पे। तो पहले अली से बात करते हैं। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह की शुक्र। सर क्या करते हैं आप? सर अब तो मैं रिक्शा चलाता हूँ। पहले क्या करते थे? पहले कंस्ट्रक्शन का काम करता था एज आ कारीगर, फिर एज आ ठेकेदार। उसके बाद को 2-4 मकान बना के सेल भी किए। हाँ। सबसे पहले तो डॉक्टर्स ने मेरे साथ ज़्यादती की कि मेरे जॉइंट्स में पेन शुरू हुआ। हाँ। तो उसके लिए मुझे एक टैबलेट जिना वालों ने भी लिख के दी और बख्तावर वालों ने भी। हाँ। प्रेडनिसलोन नाम की। वो पहले एक थी, फिर दो टैबलेट सुबह दोपहर शाम का दी। तो मैक्सिमम 1.5 साल में जो है ना मेरी नज़र वीक हो गई। वेट मेरा 74 से 45 पे आ गया। तो जब मैं नज़र वीक हुई दोबारा गया तो कहते जी आपके मेडिसिन खा रहे हैं? तो मैंने कहा जी मैं ये खा रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब बोले कि सुल्लू के पट्टे ने ये लिख के दिए। जब मैंने उनको नुस्खा उनके आगे रखा तो खामोश हो गए। कहते जी आपकी हड्डियाँ बुरबरी हो चुकी हैं, आपकी नज़र भी मोतिया टाइप मवाद इस दवाई की वजह से। तो आँख में लेंस डाला और ऑपरेशन यानी कि उसी दौरान रोड पे एक्सीडेंट हो गया। हड्डियाँ पहले बुरबरी थी। आपका? हाँ जी। तो हड्डियाँ बुरबरी होने की वजह से वो इतना ज़्यादा डैमेज हो गई कि ये मेरा सीना दरमियान से पूरा टूट गया। ऐसे हो गया था ऐसे। दोनों बाजुओं के कलाइयाँ और उंगलियाँ तक जो है ना टूट गई, टांग टूट गई, बैक बोन टूट गई। तो 2020 तक मैं बेड पे रहा। तो उसके बाद मैं अभी बैसाखी पे चलता था। मैंने किसी दोस्त ने रिक्शा लेके दिया, मैं उसको अब उसका 12,000 मंथली देता हूँ। तो अब मैं रिक्शा चलाता हूँ। और ये आपका कितने साल आप बेड पे रहे? तकरीबन 11.5 साल। 11.5 साल? जी सर। तो इसमें गुजारा कैसे हुआ 11.5 साल? कुछ सेविंग थी, उसके बाद एक मकान था वो बेच दिया। गांव में भाइयों ने रैश वाली जगह से 4-4.5 मरले जगह दी, बाबा की जगह से वो बेच दी। तो थोड़ा सा ज़रूरी रकबा है, लेकिन 50 कनाल है। वो हम 9 भाई हैं, 3 बहनें हैं। तो उसमें से तो अब ज़रात के लिए क्या आएगा किसी को? माइक थोड़ा सा ऊपर कर लें। अच्छा, तो ये बताइए कि अब गुजारा कैसे होता है? कितना बना लेते हैं आप महीने का? अब महीने का तकरीबन 30-32-35 हज़ार कमा लेता हूँ, लेकिन उसमें से 10,000 मकान का किराया बिल और 12,000 रिक्शे का 24-25 हज़ार तो ये चला जाता है। तो ख़र्चे का तो सिलसिला अल्लाह का शुक्र गुजारा हो ही रहा। लेकिन मेन मसला जो इस टाइम हो गया ना, वो मेरी बेगम का ना एक तो लीवर एनलार्जड ग्रेड 2 लिखा है डॉक्टर्स ने, और उसके साथ बैक में कोई मसलन पेन का मसला हो गया। तो इसका ट्रीटमेंट जितने भी डॉक्टर लिखते हैं बहुत कास्टली लिखते हैं। 4,000 का इंजेक्शन लिख दिया, 800 का लिख दिया, सारे तकरीबन ऐसे लिखते हैं। मेडिसिन बहुत महंगी लिखते हैं। HB बार लो हो जाती है। इस वजह से हमारे लिए जो ना वो मुश्किलें हैं। और ज़ाहिर रिक्शा भी रेंट का है, मैं चलाऊँ ना चलाऊँ उनको 12,000 मंथली देना। तो आपके कोई और लोग जो आपकी हेल्प करते हों? नहीं, फ़िलहाल तो कोई नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे थे, दोनों की शादी कर दी। तो बच्चे हेल्प करते हैं? नहीं, बेटी तो बेटी चाहती है, लेकिन वो एक तो बहन का घर है, बहन की तरफ उसकी शादी की, दूसरा बेटी है। बेटे ने लव मैरिज की और वो उसके बाद कभी नहीं आया। कभी ज़रूरत पड़ जाए तो फ़ोन कर लेता है। आते नहीं? 1,000-2,000 एमरजेंसी चाहिए हो तो, वरना नहीं आया नहीं मेरे पास शादी के बाद। और लाहौर में मैंने बहुत अच्छा वक्त भी देखा, अल्लाह का शुक्र है, रोज़ वाल दोनों देखे हैं। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात है कि ये जितने भी लाहौर में नामी ग्रामी जो सखी हजरात हैं ना, जो अपने आप को कहते हैं कि जी हम बड़ा लोगों की हेल्प करते हैं, वो हट्टे कट्टे लोगों को फ़कीर बनाते हैं। जमात इस्लामी के सदर थे शुबा खवद, उनके घर में गया, उनके पास गया तो वो कहता है जी बेशक मजदूर ना हो, बरसरे रोज़गार भी हो, अपना घर भी हो, सब कुछ हो, लेकिन कोई मसला हो औरत। मजदूर का कोई बंदा वजीफ़ा नहीं लगाता पूरे लाहौर में। अगर कोई लगाता है, कोई कहता है मैं लाइव कह रहा कि मुझे आगे बताया कि भैया हमने लगाया। पहले मैंने तकरीबन 1 साल 2019 में भी ट्राईसाइकिल पे जो है ना बड़ी कोशिश की, लेकिन नहीं, आज तक कोई एक भी ऐसा नहीं है जो को मसलन कुछ करता हो। तो अपने तो ख़ास कर नहीं करते।
बहन भाई मुझसे 9 भाई हैं, अल्लाह का शुक्र है एक भाई है कमज़ोर, बाकी सारे भाइयों के हालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपनों के लिए नहीं करते कुछ। अच्छा, आपने उन सब के लिए किया है? बहुत किया है? बहुत किया है। मैं यानी कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरा अपना कारोबार था, मेडिकल स्टोर था और रोज़नामा पाकिस्तान की एजेंसी थी गांव में, तो मैं कमाता था और भतीजे भांजों को स्कूल पढ़ाता था, उनकी हर ज़रूरतें पूरी करता था, और वो बच्चे वहीं तक पढ़े हैं जब तक मैं गाँव रहा हूँ। जब से मैंने गाँव छोड़ा है वो सारे वहीं के वहीं, कुछ चौथी पाँचवीं छठी जहाँ था वहीं रह गया। अच्छा, मुझे पता है कि महंगाई से आप मुतासर होते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है महंगाई कभी कम होगी? लेकिन ये हमारे जो मुल्क में सबसे बड़ा रोना है ना, वो है चेक एंड बैलेंस, वो नहीं है। अगर एक चीज़ का रेट, अगर पेट्रोल बढ़ता है ना 1 रुपया, तो हर चीज़ की उस हिसाब से प्राइस चली जाती है ऊपर, लेकिन नीचे नहीं आती। वो तो हुकूमत का काम है ना करवाना, और अगर होती भी है पीछे से तो हमारे दुकानदार हजरात हैं, वो उसमें इस पे एग्री नहीं होते कि हम इसमें से कुछ अपनी इनकम कम ना हो जाए, वो चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, वो नहीं करने देते। नदीम मौलवी साहब, आप मेरे साथ हैं? नदीम भाई साथ हैं आप मेरे? जी जनाब। जी, तो आपने कहानी तो सुनी है अली शेर की, क्या कहते हैं, क्या तासुरात हैं आपके? देखिए, पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ते चले जा रही है, मगर अमीर लोग नहीं बढ़ते। पाकिस्तान की सारी दौलत इस वक्त 10% अमीर लोगों के हाथ में है, जो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। ये वही अमीर लोग हैं जो सियासतदान बनाते हैं, ये वही अमीर लोग हैं जो आपके माशरे में चीज़ों को इस तरह से फैलाते हैं जिस तरह से वो चाहते हैं, और ये सब माइंडसेट का खेल है। और इस माइंडसेट को लेके अमीर जो है गरीब को गरीब तर करते जा रहा है। और नए नए आप देखते हैं जब भी चेहरे आते हैं सियासत में या कहीं पे भी, उसके पीछे कोई ना कोई अमीर आदमी का हाथ होता है। अब हम बात करेंगे कि ये अमीर सिर्फ अमीर ही रहते हैं और गरीब सिर्फ गरीब ही क्यों रहते हैं। उसकी वजह यह है, मैंने जैसे कि कहा, कि गरीब का माइंडसेट बनाया जाता है। कभी आपने सुना है कि बहुत ही तालीमी याफ्ता इंसान, PhD है और बहुत पढ़ा लिखा है, किसी यूनिवर्सिटी का मालिक हो, किसी कारखाने का मालिक हो, वो PhD जो है उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होता है, वो डीन हो सकता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकता है, मगर उस यूनिवर्सिटी का मालिक नहीं बनता। क्यों? तालीम है ना। हम तो कहते हैं तालीम की वजह से सब कुछ होता है। तो ये तालीम और तरबियत ये कहां से आती है, और ये कौन सी तालीम है जो अमीरों को अमीर तर करते जाती है और गरीब अपनी जमा पूंजी, अपना पेट काट के बच्चों को तालीम हासिल करवाता है इसलिए कि वो अमीर हो जाए। अच्छा, ये होता अच्छा नदीम रुकिएगा आप, मैं जब वापस आऊँगा, ब्रेक पे जाना है, मैं जब वापस आऊँगा तो अपने मेहमानों से पूछूंगा कि उनका स्टोरी के बारे में ख्याल क्या है और ये ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं। और एक क्रूशल सवाल है जो महंगाई से, जो मैं आप चारों से पूछूंगा ब्रेक के बाद। और जी, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और अब ज़रा आयशा से बात करते हैं। आपका गुजारा हो जाए, आई नो आपकी तबीयत ख़राब है, उसके लिए हम ज़रूर कुछ ना कुछ करते हैं और अभी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपका गुजारा हो जाता है? किस तरह से गुजारा करती हैं इस महंगाई में? नहीं, मुश्किल होता है लेकिन कर लेते हैं। लेकिन कर लेते हैं? कर लेते हैं, क्या करें, ज़िंदगी गुजारनी है। ज़िंदगी गुजारनी है। कोई शिकायत है किसी से? शिकायत यही हुकूमत से है बस, कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो महंगाई कम कर दें। ये तो सभी की शिकायत है, कोई महंगाई कम तो नहीं होती ना। महंगाई एक बार बढ़ जाए तो फिर बढ़ती रहती है। हमारे मुल्क में कोई चीज़ कम नहीं होती, कोई भी चीज़ कम नहीं होती। डॉक्टर साहब क्या कहती हैं आप? डॉक्टर साहब तो ये कहते हैं बस ना, इंजेक्शन लगवाते रहें और चलते रहें बस। इंजेक्शन लगवाते रहें और चलते रहें। और आपका इंजेक्शन 4000 रुपये का आता है? हाँ जी। महीने का एक? जी, महीने का एक। और वो आपके लिए ख़रीदना मुश्किल है। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। 4000 रुपये का इंजेक्शन एक, और ख़रीदना मुश्किल। क्या कहती हैं? सबसे पहली बात तो ये कि इन साहब जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो इस वक्त टीवी बैठ के देख भी रहे होंगे, एंड दे माइट बी हैविंग द सेम काइंड ऑफ कंडीशन, एंड इट इज़ वेरी ट्रॉमेटिक। बहुत तकलीफ दह बात है ये। इवन वी गॉट इमोशनल ड्यूरिंग द सेशन, और ब्रेक में भी हम यही डिस्कस कर रहे थे। द प्रॉब्लम इज़ कि ये वो लोग हैं जो इनके हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, जिनके इकोनॉमिकल इश्यूज़ भी हैं, जिनके पास अपनी दवाई ख़रीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं, स्टिल दे आर सेइंग कि अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है। मतलब द पावर ऑफ रेजिलियंस दे आर हैविंग। आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड बाय दिस कपल। और
मुझे तो इनसे मोटिवेशन मिल रही है कि इतनी महंगाई में भी और इस तरह की कंडीशन के साथ कि 11 साल बिस्तर पे गुजारा है और एक जो है वो इतने सालों से अपनी तकलीफ़ को साथ लेके चल रही हैं एंड इवन दे आर सर्वाइविंग. सो हम क्यों नहीं कर सकते? वाई कांट वी? बट द प्रॉब्लम इज़ कि हम कर भी लें तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज. एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ कि ये चीज़ें चेंज कब होंगी और कैसे होंगी. अब साहिर इस तरह के शोज़ हम मेरा ख्याल है मॉर्निंग शोज़ बहुत सारे करते हैं और इस पॉइंट को, इन्फ्लेशन को हम हर जगह पे डिस्कस करते हैं, लेकिन आउटकम क्या है, हो क्या रहा है? नहीं वो तो आई एग्री, लेकिन देखिए आप उसकी वजह से रुक नहीं सकते ना, आपको बात तो करनी है. Yes, अगर आप बात भी नहीं करेंगे तो फिर तो एवरीथिंग इज लॉस्ट. सो मेरा ख्याल है जितनी देर तक हम बोलते रहेंगे और इसके ऊपर बात करते रहेंगे और इस तरह के लोग जो इतने रेजिलियंट हैं, जो कि इन हालात में भी गुजारा करें, लेकिन द काइंड ऑफ मिजरी दे आर हैविंग ऑन देयर फेसेस, वो अगर देखें इनके चेहरे पे कितनी मिजरी है, इनके चेहरे पे कितना दर्द है, तो दिस इज़ यू नो इसको कम करने की ज़रूरत है. और उसके लिए फॉर श्योर गवर्नमेंट को हर तरह से ऐसे लोगों को फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है. हम लोगों को ऐसे लोगों को फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है. वी शुड जॉइन हैंड्स एंड डू समथिंग फॉर अस, फॉर ह्यूमैनिटी. डॉक्टर साहबा, व्हाट डू यू थिंक? मैं बिल्कुल डॉक्टर साहिबा के साथ एग्री करती हूँ. दूसरी चीज़ जो उन्होंने बात की कि चेंज के मुतालिक, आई फर्मली बिलीव कि चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन. हमें अक्सर ये लगता है कि शायद हमारी आवाज़ की कोई अहमियत नहीं है या हमारे एक्शंस की कोई अहमियत नहीं है, बट सपोज़ करें आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो करते हैं किसी की मदद करने के लिए, या मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो करती हूँ, उसकी रेपरकशंस उनके लिए काफ़ी ज़्यादा होती हैं. वो दूसरों के लिए बहुत फ़र्क पड़ता है. आपने अगर एक्नॉलेज भी किया है कि आपने किसी को देखा है, उनकी मुश्किलात देखी हैं, आप गवाह हैं इस चीज़ के, वो भी एक एक्शन है जो आपने लिया, क्योंकि आप उस चीज़ को निगेट नहीं कर रहे कि नहीं भाई चल रहा है, हमारा गुजारा चल रहा है तो तुम्हारा भी चलना चाहिए. एम्पथाइजिंग विद द सिचुएशन एंड एक्नॉलेजिंग इट फॉर अदर पीपल इज़ द फर्स्ट स्टेप, कि आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें कि आपकी बबल के बाहर क्या हो रहा है, और फिर डूइंग अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो भी आप कर सकते हैं. एक कम्युनिटी की कैपेसिटी में जो आप स्टेप ले सकते हैं वो ये है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल होल्ड करें. आप जहाँ पर रह रहे हैं, जिस इलाके में रह रहे हैं, जो उनसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आपकी विसिनिटी में आते हैं, ये जो इनका सारा इलाज हो रहा है, ये इट शुड हैव बीन फ्री ऑफ कॉस्ट एट अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. इनको ये प्रोविज़न मिलनी चाहिए थी, मगर क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हमारी हेल्थ केयर सिस्टम इतनी क्रिपल्ड है, या इतनी अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम हमारा कोई भी वो क्रिपल्ड ही है. वो हेल्थ केयर तो एक है ना, हेल्थ केयर का. सो आपसे पूछता हूँ कि ऐसी सूरत हाल में सेविंग्स कैसे की जाए? सेविंग तो अभी मेरा ख्याल है सब लोग उसमें से एक टनल में से गुजर रहे हैं. हाँ. कि अब देखो आगे क्या होता है. तो सेविंग का तो सोच अब ख़त्म हुई है, कुछ भी नहीं हो सकता, बस अपनी जिंदगी जो. लेकिन गुजारा कैसे किया जाए, धक्का कैसे दिया जाए लाइफ को? वो तो जीना तो है. एक जो मंथली बेस वाले हैं वो तो बजट बना सकते हैं, ठीक है. जो डेली वाले हैं वो नहीं बना लिए सकते. बजट तो नहीं बना सकते. अब डेली वालों को हम ये कहें कि तुम लोग खाना कम कर दो या अपनी चीज़ें कम कर दो, वो ऑलरेडी बिजली का बिल हमारे बराबर ही ऑलमोस्ट दे रहे हैं. अगर एवरेज निकाल ली जाए तो वो बिजली का बिल हमारे मुताबिक दे रहे हैं. एक जगह बिजली का बिल 20 लाख रुपए था, उनके घर में सिर्फ एक पंखा था. जी बिल्कुल. और वो बेचारा पागल हो गया था. खैर हमने वो सही करवा दिया था, बट आप इमेजिन कीजिए कि दिस इज जी. अब देखें कि जब हम कहते हैं जॉइंट द हैंड, तो उसमें ये कि बहुत से लोग जो थोड़े से लोअर हैं वो नहीं चाहते कि उनके लिए उनको कुछ ज़ुकात या सदका दिया जाए. लोग अपने, हमारे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा NGOs हैं जो इस काम पे लग जाती हैं जब कभी भी प्रॉब्लम आती है, जो भी होता है उसके लिए. हमारी कौम को इसमें से निकलना होगा कि हमने ऐसे नहीं मांगना नहीं, हम देने वालों में होना चाहिए. अच्छा, एक हम टेलीफोन कॉल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया था. एक टेलीफोन कॉल लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. रियाज खान बोल रहा हूँ, भारत कॉलोनी. अरे रियाज भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. सबसे पहले तो आज का मौजू बहुत जबरदस्त लेके आए हैं और दिल खून के आंसू रो रहा है. लेकिन मैं सबसे पहले जो है, आज मरियम मुख्तियार की शहादत का दिन है, 24 नवंबर है का डे है. तो सबसे पहले मैं अपने शोधा को खिराज तहसीन पेश करता हूँ और मरियम मुख्तियार के वालिदैन को और पूरे पाकिस्तान को. हमें फख्र है मरियम मुख्तियार की शहादत पे और पाक अफवाज पे. अब आते हैं हम अपने मौजू की तरफ. हेलो जी जी सर, मैं सुन रहा हूँ. अब ये है कि साहिर भाई, मसला पता है क्या है कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ महंगाई वगैरह
सब अपनी जगह है, ये रोना हम रोएंगे और रोते रहेंगे, लेकिन जो हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो अहम मसला है वो ये है कि हमारी जुडिशरी अगर सही हो जाए, अगर अदालतें काम करना सही शुरू कर दें और एक जुम्मे को अगर कोई केस फाइल होता है जुमेरात को, तो अगले जुम्मे से पहले फाइनल हो जाए, इसमें कोई भी जो है बड़ा और छोटे की वो ना रखी जाए, तो मैं समझता हूँ कि क्या ये महंगाई क्या हर चीज सही हो जाएगी अगर हमारी जुडिशरी खारिज सही हो जाए, क्योंकि फिर डर लगा रहेगा कि भाई 7 दिन के अंदर फैसला होना है और 7 दिन के अंदर फैसला होकर काम हो जाना है, अगर पंजे का काम हो जाना है तो हर आदमी में डर लगा रहेगा। अब यहाँ ये चलिए, बहुत शुक्रिया रियाज, थैंक यू सो मच, गॉट योर पॉइंट। आपने कहा कैसा हो जाए, वहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ भी ना आप वकला कम पड़ जाते हैं, जजेस कम पड़ जाते हैं, और पता है हम हमेशा ब्लेम देते हैं इदारों को, बहुत सारी चीज़ें गलत हैं, आपको अंदाज़ा नहीं कि केसेस कितने हैं, उसके मुकाबले में जो वर्क फोर्स है या टास्क फोर्स है वो कितनी है। खैर अभी मैं उस पर बात नहीं करता, मैं नदीम की तरफ जाऊँगा, लेकिन नदीम मैंने एक काम किया था, मैंने जी एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने 3,000 रुपये लिए और मैं चाहता था कि मैं शॉपिंग करूं 3,000 रुपये में। 3,000 रुपये में मेरे पास टास्क ये था कि मुझे पैंट्स लेनी थी, और आज ही मैंने वही पैंट्स पहनी हुई हैं, और एक हुडी लेनी थी मैंने, और एक शूज़ जो थे वो मैंने लेने थे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो पैंट्स की शॉपिंग थी वो मैंने कहाँ से की, और यहाँ पर एक करीम मार्केट में वहाँ पर गया, एंड दे वर काइंड इनफ, और जब मैं लेके निकला तो मुझे लोगों ने कहा कि तुमने 200 रुपये 250 रुपये महंगी ले लिए, मतलब तुम्हें बार्गेनिंग करें तो आपको और भी कम मिल सकता है। मैंने 900 की ली ये पैंट, इससे कम भी हो जाती है, मैंने 900 रुपए की, आप चेक करें भाई, आप लोग चेक करें, लुक एट दिस, मैं यहाँ पर आगे बता रहा हूँ, दिस इज 900 रुपीज पैंट एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल, मैं बिल्कुल इसमें कंफर्टेबल हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम देयर। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं गया था तो मैंने क्या किया था, वॉच दिस। ऑलराइट, तो आई एम हियर, ये कौन सी मार्केट कहलाती है? करीम ब्लॉक मार्केट। अच्छा, आज का शो जो है महंगाई से मुतालिक है, तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। मेरे पास है ये 3,000 रुपये, दिस इज़ व्हाट आई हैव 3,000 रुपीज़, और इसकी मैं करने जा रहा हूँ शॉपिंग, जिस पे मैं आज जो कपड़े पहने हुए होंगे अब आपको नज़र आ जाएंगे, ये एक दिन पहले की बात है, तो मैं इस 3,000 रुपये की शॉपिंग कर, मुझे जूते भी चाहिए, एक अपर भी चाहिए, एक अंदर शर्ट भी चाहिए, शर्ट में ये भी चला सकता हूँ, और एक पैंट्स चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर 3,000 की शॉपिंग करने आया हूँ, लेट मी सी कि क्या हो सकता है, क्या शॉपिंग हो सकती है या नहीं हो सकती। लेट्स कम हियर। अस्सलाम वालेकुम, ये पकड़े हैं आप अपने हाथ में, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आज़िम है। मुझे ये बताओ, मुझे शॉपिंग करनी, पैंट लेनी है, कितने की है? पैंट आपको 1250 प्राइस है। नहीं, 1250 तो मेरे पास बजट ही नहीं है। बजट बना लेंगे ना, बनाओ बजट बनाओ, बना लेंगे। साइज क्या है? साइज 32 है ये 32 है जी। ये आ जाएगी मुझे सीरियसली? अगर नहीं आई तो कल मैं यही पहनूंगा, आई डोंट केयर कि कैसे फिट होता है कैसे नहीं होता। अब मुझे बता प्राइस क्या दोगे? प्राइस एक आप पैंट निकालें, कितनी लेनी है? एक लेनी है मुझे, एक और उसके बाद मुझे शर्ट लेनी है अंदर से। इतने महीने का शायद एक करेंगे, मेरा तो सारा फटा ही हो जाएगा। एक चाहिए मुझे। अब मुझे बता कितने की दे सकते हो ये? आप एक ही देंगे, आप मुनासिब कर लेते हैं आपसे। मैं मुनासिब कर लूँ, मैं एकदम बोलूँ 800? नहीं 800 कम, नहीं बस 800 से मेरे पास बजट है, तुमको करना पड़ेगा। आपने अपना बजट देखा लेकिन मेरा नहीं देखा, आप अपना देख रहे हैं। 800 नहीं 800 बहुत कम है। 800 नहीं बहुत कम है। नहीं है ना, और ओके 900, 1000 नहीं 900, लेट्स डू 900, ऑलराइट डन। पहला मार्का डन हो गया है। 900 रुपीज़ की पैंट्स हैं, स्लैक्स हैं, आई कैन शो यू दिस, लुक एट दिस, 900 रुपीज़ की, वेरी कंफर्टेबल, आई कैन डू व्हाटएवर आई नीड टू डू। हाँ, सुबह गिर गया मैं इसको पहन के, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। स्ट्रेच हो गया, अब आपके लिए ज्यादा नहीं, दिस इज रियली नाइस। 900 रुपये में, सर आप बताएं मुझे, आप बताएं 900 रुपये में पतलून सही है मेरी? ठीक है, मार्केट में तो 700 में भी अबे यार ये ना करो यार, तुम 700 के अंदर ये कितनी बात करने लगाई, मुझे रेट्स हैं ना तो वो क्वालिटी वाइज लगाते हैं। अच्छा जी, मुझे नहीं पता किसकी क्वालिटी क्या है, मुझे तो ये भी नहीं पता। मेरी हर चीज़ की जिम्मेदारी दूसरे लोग लेते हैं, तो मुझे आई हैव नो आइडिया, मैं कभी इस तरह से जाता नहीं हूँ, शॉपिंग नहीं करता। बट एनीवे, बट आई डिड दिस, मुझे बड़ा अच्छा लगा। 900 रुपीज़ में आप ये खरीद सकते हैं जो मुझे मिली। नदीम, कभी जिंदगी में 900 रुपये की पतलून लिया तुमने? साहिब भाई बिल्कुल ली है, और मैंने भी जी। देखें, बात ये होती है यार, आप लोग क्रूअल है बहुत। जो चीज आप ले रहे हैं, मैंने इतनी मेहनत की, कॉस्ट आपको पता होना चाहिए। आपने जो चीज लिया, अब आपने एक मिसाल पैदा कर दी, वरना यहाँ पे मैं जो आज शुरू में प्रोग्राम के कह रहा था, माशरे में जो है ना एक ट्रेंड बना दिया जाता है। क्या? अब एक ट्रेंड आपने बनाया कि जी साहिर लोधी साहब जो है
वो इस जगह पे गए थे और ये पैंट लिया, तो वो एक ट्रेंड बन रहा है। सर ये और बहुत बड़ा अच्छी अच्छा पैंट्स trend हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ नदीम, ये बहुत अच्छी पैंट्स हैं। आई कैन अश्योर इट, मैं आपको बताऊं बहुत अच्छा पैंट होगा। मगर हमारे यहाँ ब्रांड कैसे बनता है? सब ब्रांड छोड़े, इस पे एक मिनट, इस पे पीछे नदीम ज़ारा भी लिखा हुआ है। यही पैंट आप जाके लिबर्टी या गुलबर्ग या कहीं भी अच्छे इलाके में लेते तो ये कम से कम 2000 या 2500 में कहते, और कहते वाओ चीप। 8,000। बात यह है कि ब्रांड बनाया जाता है। बात मैं महंगाई की यही बात कर रहा हूं कि हमारे यहाँ क्या है, माइंड सेट है। हाँ। हम कहते हैं कि जी पैसे सिर्फ हुकूमत जो है महंगाई कर रही नहीं, महंगाई हम सब कर रहे हैं और हम पैसे कमाने के लिए नहीं सोचते, एक दूसरे की मदद के लिए नहीं सोचते। मुझे ये बताएं साहिद, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मस्जिदें बनाई हैं क्या हुकूमत ने बनाई हैं? नहीं, हम ही लोगों ने बनाई हैं पैसे जमा करके। तो हम ही लोग मोहल्लों को क्यों नहीं बनाते हैं? हम ही लोग एक दूसरे के साथ मदद करके कारखाने क्यों नहीं बनाते और उस कारखाने के अंदर आप मस्जिद बनाए ना। मगर हमारी सोच ये होती है कि लोगों को क्या कर रहे हैं कि जनाब फला चीज में मैं पैसे डालूंगा तो बहुत सवाब हो जाएगा। सवाब ये है कि आप किसी को कारोबार लेके दें। अच्छा, हमारे यहाँ अच्छा, थैंक यू नदीम, गॉट द पॉइंट। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन एक ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगा, जो नदीम ने कहा हम सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर ये भी क्यों नहीं करते? बिकॉज यहाँ भी हम खत्म कर दें ना किसी। मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैंने ये कहाँ से लिया है और कितने का लिया है। मैं इन लोगों से तो पूछ भी नहीं रहा, बिकॉज ये लोग इंतहाई जालिम लोग हैं। मैं इतनी मेहनत से लेके आया हूँ 900 रुपये की पैंट्स, और उस पर भी बोल रहे हैं तो इससे भी सस्ती 650-700 रुपए की मिल सकती थी। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए हम, और अब सिलसिला है, लेकिन पहले जरा गैसिंग गेम खेलते हैं। इन लोगों ने मुझे कहा है कि ये गैस करेंगे कि मेरी ये हुडी कितने की आई है। अब आप देखिएगा इनके जुल्म। सबसे पहले तो नदीम, तुम मुझे देख तो नहीं रहे हो या देख रहे हो? नहीं, मैं देख नहीं पा रहा आपको। अच्छा, मैंने एक अपर पहना हुआ है, बताओ कितने? मेरे पास 3000 का बजट था, 900 रुपए में स्पेंड कर चुका हूं, बताओ मेरा ये अपर कितने का होगा? 700। यार ये पॉडकास्ट नहीं है, वरना तुझे मैं, हाँ मैं समझ तो गए होगे ना, आपके पास बॉल है वो आपने दीवार पे मारा। तोते वाली मिसाल तो सुनिए ना, समझ तो गया होगा। जी, मैंने जो इनिशियल एस्टिमेट किया था मैं वो चेंज करना चाहूंगी। और आपकी रिएक्शन 700 पे जो थी, मैं उससे भी ऊपर जाना चाहूंगी, 1500। ओके, बाकी पैसों के स्निकर्स भी आने हैं। हाँ, मैंने, आप याद रखिएगा, मैंने एक आधा जूते भी लिए हैं। ये जूते चेक करवाएं, जूते चेक करवाएं, आप देखें, जूते भी लिए मैंने। सो चेंज करना चाहती हैं आप? 1500 ऑलराइट। नहीं, आई गेस इट्स बिटवीन 900 to 1200। बिटवीन नहीं है, ओके, 1100 का आपका अपर होगा और बाकी 1000 तक आपका स्निकर्स होंगे। ओके, तो आपने बोला कि मैंने पूरा आपका पैकेज 1100। अच्छा जी, आप? मेरा ख्याल है जहाँ तक आपने ये 900 से आपने मतलब 1000 में ली होगी, और क्योंकि आपने स्नीकर लिए ये 1100 के हैं। 1100 के स्नीकर्स हैं। ऑलराइट, तो बिल्कुल उलट गया, 900 का आपने। अच्छा, आपके ख्याल में कितने का है ये? नहीं, 700-800 से ऊपर नहीं है। 700-800 से ऊपर का नहीं है? नहीं है, 700-800 का। उन्होंने खरीदा कितने का ये मैंने कितने का लिया? हाँ, इतने का होगा तकरीबन। इतने का 800 जितने का आपने एस्टिमेट लगाया उससे कम से कम इन्होंने 300-400 तो ऊपर दिए होंगे। आप बताएं कितने का होगा? 900 से कम का होगा। 900 से कम का होगा। लूट गए? नहीं, ऐसा भी नहीं लूटा, ऐसा भी नहीं लूटा। ऐसा मैंने 100 रुपए के मोजे भी लिए थे। ओह, ये तो बताया नहीं आपने। 100 रुपए के मोजे भी लिए थे। एनीवे, जरा रोल कीजिएगा, अपर वाला रोल करें, दिखाएं। अगर ये 300। अबे यार माफ कर दो, 1500 की तो नहीं है ये, मतलब ये तो ब्रांड भी नहीं है, फिर भी 1500 की दे रहे हो। मुनासिब पैसे कितने करोगे? मुनासिब की बात करो, क्योंकि अभी मुझे जूते भी लेने, मुझे जूते भी लेने। मुनासिब पैसे, मेरे पास बजट है, मुझे बताओ कितने में दे सकते हो ये? फाइनल 1300। फाइनल मैं बोल रहा हूँ, फाइनल मेरी बात रख लेना, फाइनल 900 रुपये हो जाएंगे। नहीं, 900 में नहीं हो जाता है यार, क्या हो गया है? नहीं, 900 में हो जाता है। फाइनल 1300। अच्छा, फाइनल 1000 कर लो, 1000 से ज्यादा नहीं। 1000 से ज्यादा नहीं, देखो मैंने कर लिया था, तुम बोलो ना यार 1000 की कर दे। नहीं, 1000 में हो जाएगा। फाइनल 1300 है। अबे नहीं, फाइनल 1300 नहीं है पापा, रुपए में 200 रुपए दे रहे हो, और ये तो ब्रांड भी नहीं है ना, तो दिस इज गुड, मुझे बहुत पसंद आई है। 1000 रुपए कर लो। 1300 सेल कर रहे हैं। देखो यार, 13 मुझे, फिर मैं जूते नहीं ले सकूंगा, और अभी मुझे बहुत शॉपिंग करनी है। नहीं, आपने कर लिया, उससे हमारा क्या मतलब? तुम ले लो ना, नहीं, पक्की बात है, मैं चला जाऊँ। 1000 रुपए में तुम नहीं दे रहे हो मुझे? नहीं हो गया 1300। 1300 नहीं दे सकता, 1000 रुपए दे सकता हूँ मैं। अगर आपने खरीदना है तो कुछ मुनासिब बात करें। वो देखिए, वो कह रहे हैं मेहमान है, दे दें। ठीक है।
अच्छा, उन बॉस ने कह दिया, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो 1000 रुपये में मैं हुडी लेने जा रहा हूँ। अब मेरे पास बचा 1000 रुपया। ये लो जी। अच्छा, इसमें आप लोगों को पता नहीं है, मैंने 100 रुपये के मोजे भी लिए थे। अच्छा। लेकिन वो मैंने आपको दिखाया नहीं है, बिकॉज उसमें कोई और चीज़ भी अटैच थी, तो मैंने दिखाया नहीं आपको। बट बहरहाल वो एक मोजे दे रहे थे जी। नॉट अ बैड डील, नॉट अ बैड डील। सही है, मैंने सही कहा। 1000 रुपये में ठीक है सर। 1000 आपको महंगा लग रहा है, आपको महंगा लग रहा है। आपने 900, आपने 1000, मैंने 1000, मैंने 1500 बोला। आपके 1500। टेक्निकली मैंने ओरिजिनल प्राइस बोला। अच्छा, अब आप जरा जूते भी दिखाई दें, उसके बाद हम बात करते हैं। जूते भी दिखा दें, जूते कितने के आए थे, जरा दिखाइएगा। अच्छा, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये बिल्कुल इसी तरह से रिकॉर्ड हो रहा है, रियल टाइम। सो आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोना हैपन। मेरे पास सिर्फ 1000 रुपया है, एंड आई डोंट नो इफ आई बी एबल टू फाइंड शूज फॉर दैट और नॉट। आई हैव नो आइडिया। ये कितने का है? ये 3500 का। 3500 का? मेरे बजट से बाहर है। 1000 रुपये में भी कुछ नहीं है? 1000 का है, लेकिन 1000 का बताओ मुझे, कौन सा 1000 का? 1000 में ये हो सकता है मैं ये शर्ट पहन लूँ। हाँ बताइए 1000 का। ये पकड़ो, ये पकड़ो। तू गले मिल ले मुझसे यार, इतना ज़हीन आदमी है। ये मुझे अपने लिए चाहिए लाला। मतलब कमाल किस्म का बंदा है। इंतहाई बेसिक शू चाहिए, बिल्कुल बेसिक, लाइक ये वाला शू, इस तरह का बेसिक शू चाहिए। वो ऊपर वाला क्या है? 1000 रुपए का सबसे ऊपर। कौन सा ऊपर है सबसे? हाँ कुछ बेहतर लग रहा है वो। 1000 रुपए का भी नहीं, वो थोड़ा और कम करो। वो तुम कम में दे दोगे मुझे? वो नहीं, फ्री में नहीं ले। फ्री में क्यों लूँ? वो दिखाओ जरा ऊपर वाला, वो जो है। ये कट पीस है, ये खराब पीस है। फिर आखिरी जो पीस है, यस आखिरी से आखिरी। कोई बात नहीं, मैं शर्ट यही पहन सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। 3000 रुपये में हमने 3 चीज़ें ली, एक्चुअली 4 चीज़ें ली। पैंट्स लिए हैं, एक अपर लिया है, सॉक्स लिए हैं, और ये देखिए ये जूते दिखा दीजिएगा। दीज आर माई शूज़। ये 1000 रुपीज़ के जूते हैं। नॉट बैड एक्चुअली, नॉट बैड, ठीक है, नॉट बैड। तो ये 3000 रुपये में पूरी मैंने शॉपिंग की है। अच्छा, मैंने क्यों किया ये? उसमें तो खैर ज़ाहिर मजाक भी था, लेकिन ये मेरे लोगों की ज़िंदगी है, और ये मैं अब डायरेक्टली उन लोगों से कह रहा हूँ जो अरबाब इक़्तिदार हैं। ये हमारे लोगों की ज़िंदगी है। हम 2 अलग अलग दुनियाओं में जीते हैं। एक दुनिया वो जो उनकी है, जो जलसों में भी आते हैं, नारे भी लगाते हैं, और एक दुनिया वो जो उनकी है, जो फैसले करते हैं। 2 अलग अलग दुनियाएं। जो शॉपिंगें करते हैं ना, जैसी कि शॉपिंग मैंने की है कल, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। उनकी बहुत नॉर्मल सी ज़िंदगी होती है। वो सुबह उठते हैं इस उम्मीद पे कि आज का दिन अच्छा गुजरेगा, और फिर रात को इस उम्मीद पे सोते हैं कि कल का दिन अच्छा गुजरेगा। इशू ये नहीं है कि चीज़ें नहीं बदलती, इशू ये है कि चीज़ें क्यों नहीं बदलती। कहीं बच्चों के स्कूल के पैसे नहीं हैं, तो कहीं इलाज कराने के पैसे नहीं हैं, कहीं घर के मकान का रेंट नहीं दे सकते, कहीं मकान का रेंट नहीं दे सकते, तो कहीं सिंपली बिजली का बिल नहीं दिया जा सकता, कभी बेटी की शादी नहीं करवाई जा सकती, और कभी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सिर्फ 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो जाती है। इसके बावजूद हर 14 अगस्त, हर 23 मार्च लोग मीनार पाकिस्तान पे आते हैं, मज़ार कायद पे आते हैं, उनके कंधों पे बच्चे होते हैं, हाथ में झंडे होते हैं, और हमेशा यही कहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। और वो हमेशा यही कहते रहेंगे। इनकी ज़िंदगियों में शायद कभी भी 24 घंटे की लाइट नहीं आएगी। इनकी ज़िंदगियों में जब लाइट चली जाती है और पाकिस्तान खेल रहा होता है, तो ये भागते हैं अपने मोबाइल की तरफ, जहाँ डेटा अगर 100 रुपये का खर्च हो जाए तो बहुत सारे दिन उनके बगैर उस डेटा के गुजर जाते हैं। बट पाकिस्तान को देखते हैं, जब कौमी तराना बजता है तो खड़े हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ये वो लोग हैं जो हर हाल में पाकिस्तान में रहते हैं। ये कोई फ्लाइट नहीं लेते जब ये बीमार हो जाए, इनके बच्चे बड़े स्कूल्स में नहीं जाते, इसी मुल्क में रहते हैं
क्योंकि इस मिट्टी के लोग हैं। ये किसी से नहीं छुपते। इनके बारे में बहुत सारे मुफक्किर बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं कि शायद इन्हें जीना नहीं आता, शायद इन्हें तहजीब नहीं पता। मैं इनसे सिर्फ एक बात पूछता हूं, इन्हें क्या आपने कभी सिखाया है? कभी इन्हें कुछ प्रोवाइड किया है? मेरे पास एक हौलनाक कॉल आई थी जिसमें एक गार्ड ने बताया था, और इसी का जुमला दोहरा रहा हूं, कि गार्ड का बेटा गार्ड ही बन सकता है। ऐसा है नहीं, लेकिन उसकी सोच वहां खत्म हो जाती है क्योंकि उसने जिंदगी को ऐसे देखा है। सो प्लीज, इफ यू आर लिसनिंग टू मी और वॉचिंग दिस, इसको वायरल मत करें। ये वायरल कंटेंट नहीं है। ना मैं इस मकसद के लिए कर रहा हूं, ना मुझे किसी सोशल मीडिया पर हिट होने का शौक है, और ना मुझे इनसे बात करके ये बताने का शौक है कि हम कितनी मुफक्किराना बातें सुबह सुबह कर लेते हैं। लेकिन ये यहाँ की आवाज़ है, एंड इट हर्ट्स। सलीम कौसर ने कहा था, तुम्हें उन मौसमों की क्या खबर मिलती अगर हम भी घुटन के खौफ से आबो हवा तब्दील कर लेते। सो याद रखिए, दिस इज़ पाकिस्तान एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानीज़। इनको जीने का प्रॉपर हक दीजिए, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी रियली लेट। कितने लोग पाकिस्तान से चले गए जो दोबारा पलट के नहीं आएंगे? यू नो व्हाई? बिकॉज उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली कहीं। ऐसा नहीं है वो वहाँ भी रहते हैं बिकॉज मैंने 14 से 18 साल बाहर गुजारे हैं। वो वहाँ भी रहते हैं तो पहली खबर पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं हर सुबह। आप इस मिट्टी को दिल से नहीं निकाल सकते। सो बस जस्ट रिमेंबर दिस, प्लीज। लेट्स वर्क टुगेदर टू मेक इट बेटर। लेट्स वर्क टुगेदर। साथ मिलकर काम करें। डजंट मैटर इफ यू वांट टू वर्क विद मी, wherever you are, जिसके साथ भी हो, just work together. Respect people. Try to understand कि उनकी ज़िंदगी क्या है। I'll start with नदीम। बजट के बारे में बात हो रही है, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, बल्कि इनफैक्ट आप से शुरू करते हैं ना। आप ही बताएं ना, बजट कैसे बचाया जा सकता है, किस तरह से हो सकता है? जैसे हम लोग पहले हमारे स्कूल्स में हमें बताया जाता था कि आपने अपनी रोज़मर्रा जो आपको जेब खर्च मिलता है उसका कैसे खर्च करना है। हाँ। तो उसमें हम एक पोर्शन अपने मतलब खाने के लिए थोड़ा सा रख लेते थे, बाकी हम लोग गल्ले में डालते थे, जो अब हर घर से गल्ला ख़त्म हो गया। गल्ला जो एक बॉक्स होता था जिसमें हम पैसे कटे, सेविंग बॉक्स बेसिकली। जी, सेविंग बॉक्स कह लें। अच्छा, अब जब वो ख़त्म हुआ तो बच्चों को तो पता ही नहीं कि सेविंग करनी कैसे है। हमें अब इस सिचुएशन में सोच के साथ ज़िंदगी गुजारना होगी कि बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि बचत कैसे करनी है कम खर्च में। आज जो आपने अपनी मिसाल दी है, ये मुझे इतना अच्छा लगा इस वक्त कि कितने लोगों को ख्याल होगा कि क्यों ना वहाँ से जाके लें। वो उनके बच्चे घर में सस्ती चीज़ें आती देखें, करेंगे। सेकंड, अपने खाने का जो तरतीब है उसको हमें ठीक करना होगा। मुझे एक ब्रेक ज़रूर लेनी है। ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अभी आप लोग पास टाइम होगा, आप लोग इस पर ज़रा कंक्लूड कीजिएगा और बताइएगा कि कैसे हम बचा सकते हैं, बचत कर सकते हैं। सर, आपकी एक प्रॉब्लम तो मैं हल करने जा रहा हूँ, ठीक है? आप फिक्र मत कीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, वेलकम बैक। और नदीम, आपसे शुरू करूंगा, टाइम बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले तो यार मुझे वहाँ जाना है किचन के अंदर, इन लोगों ने क्या बनाया है, उसके बाद नदीम तुम्हारे पास आता हूँ। 1 मिनट। हाँ जी सर, क्या बनाया बताइए आज? साइड चिकन चाउमिन बनाया हमने। और इसकी खास बात मुझे जो लगती है कि इट्स क्वाइट सिंपल बट स्टिल इनरिच्ड, और फ्लेवर्स इसके जो हैं वो काफ़ी इनरिच्ड होते हैं और डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं वेजिटेबल्स के। वेरी नाइस। और ये तो 19th सेंचुरी में बेसिकली फेमस हुआ था जब चाइनीज इमिग्रेंट्स अमेरिका गए थे। और वहाँ उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। तो वहाँ ये एक बड़ा फेमस बन गया था, और अब ये अमेरिकन कुजीन्स में भी खाया जाता है नॉर्मली। लेकिन ये जो है प्योर चाइनीज़ टाइप है। तो ये प्योर चाइनीज़ है। अच्छा, इसमें आपने तरकीब जो है वो तो बता ही दी है ना? इसमें ऑयस्टर सॉस बेसिकली यूज़ होती है जो इसका मेजर इंग्रेडिएंट है। बाकी इसके अंदर जो नूडल्स हैं
हाँ वो हैं। और मार्फा में ये है कि हम नूडल्स भी खुद बनाते हैं क्योंकि हाइजीन का बड़ा खास ख्याल रखते हैं। आप लोग नूडल्स भी खुद बनाते हैं? जी जी, क्या बात है। और इसके अलावा वेजिटेबल्स हैं और साथ सीजनिंग्स हैं। वेरी वेरी नाइस सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो तरकीब जो है यहाँ पर भी है, आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, हमारे इंस्टा और फेसबुक पे भी जा सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि जी किस तरह से बनता है। सो विल स्टार्ट विद नदीम। नदीम क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से महंगाई को काबू पाया जा सकता है, लोग कैसे बचत कर सकते हैं? टाइम इज़ वेरी शॉर्ट तो मैं सबकी तरफ जाऊँगा, तो प्लीज़ बताइए, आपसे शुरू कर रहे हैं। जी, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में बातें करते हैं बचत की, और चीन और अमेरिका में बातें करते हैं आमदनी बढ़ाने की। तो आमदनी बढ़ाने की तरफ सोचिए, काम करें, एक दूसरे को कारोबार में मदद करें, एक दूसरे के लिए कारोबार के मौके पैदा करें, खैरात देना बंद करें बल्कि कारोबार दें। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। डॉक्टर साहिबा, द सेम क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था? ओके, तो आप शो पे नहीं है? नहीं डेफिनेटली। अच्छा, ऑलराइट। ये बताइए कि क्या कहना चाहती हैं आप उनसे जो आपको देख रहे हैं, किस तरह से बचत की जा सकती है? बचत कैसे की जा सकती है? आई थिंक सबसे पहले तो ये कि आपकी जो इनकम आ रही है उसमें से आपकी नेसेसिटीज़ पूरी हो रही है। नहीं, बिजली का मोस्ट जो मेन नेसेसिटी होती है वो आपके बिजली का बिल और आपकी किचन का खर्चा आता है। हाँ। ठीक है, ये दोनों चीज़ें निकल के फिर जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है तो आपका एक्सपेंडेबल बजट कम हो जाता है। जब एक्सपेंडेबल बजट कम होता है उसमें फिर आपको थोड़ा सा ये कंट्रोल करना पड़ता है कि जैसे कपड़े, जूते, घूमना फिरना और उस तरह की चीज़ों पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जब तक चीज़ों की प्राइसेस नीचे नहीं आ जाती हैं तब तक तो एटलीस्ट इन चीज़ों में हमें थोड़ी सी बजटिंग करनी पड़ती है। जी एक टेलीफोन कॉल अच्छी दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? वालेकुम सलाम भाई। वालेकुम सलाम, आपका नाम? शाना नाम है मेरा भाई। जी शाना, क्या कहना चाहती हैं? अच्छा भाई आप कैसे हैं? ठीक है। मैं ठीक हूँ। महंगाई है? जी बहुत है भाई। और आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए महंगाई में? मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ इसलिए कॉल की थी। बहुत शुक्रिया, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया शाना। यस मैम। वो सिर्फ आपकी तारीफ करने के लिए उन्होंने कॉल की है। महंगाई से क्या करना है उनको नहीं पता। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, इन माय ओपिनियन मल्टीपल जॉब्स इज़ द नेसेसिटी। हर इंसान को मेरा ख्याल है एक से ज़्यादा अर्निंग सोर्सेज जो हैं उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। प्लस घर में सिर्फ एक बंदा जो है वो काम पे कंसंट्रेट ना करे, एवरीबडी शुड बी पुलिंग इन। हर बंदा जो है कुछ ना कुछ अपनी तरफ से आउट। वेरी क्विकली, टाइम नहीं। देखिए जैसे इन्होंने कहा ना चाइना आमदनी बढ़ाने की बात करता है, तो वो वाकई अब हमें यही करना पड़ेगा। महंगाई को हम रोक नहीं सकते, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए एक दो लोगों के साथ मिलकर। दूसरा, अगर हम थोड़ा सा जैसे लेडीज कमेटियां डालती थी और काम करती थी पहले, वो भी करना चाहिए। और बजट अपना जो है कागज पे लिख के बनाना चाहिए। ज़हनी तौर का बजट जो होता है वो बड़ा नुकसान देता है। कागज पे लिख के बनाइए, ये बड़ी कॉपी पे बना के अपना बजट रखेंगी तो आपको समझ आएगा कि लास्ट मंथ में हमने क्या किया था और इसमें हमने क्या करना है। अच्छा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इनका जो दवा है उसका इंतजाम हो गया, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नहीं कोई थैंक यू नहीं। दूसरी बात ये कि मैं जाने से पहले मैं कुछ कहना नहीं चाहता, सिर्फ मैसेज इतना है कि आप सब लोग खुश रहिए। आई नो प्रॉब्लम्स हैं, निकल जाएंगी, लेकिन लोग क्या कहते हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और इसी के साथ ही हम एग्जिट ले लेंगे। ज़रा बॉक्स पॉप जो हमारे पास एक और है ज़रा वो लगा दीजिएगा ताकि आपको पता चल सके लोग एक्चुअली फील क्या कर रहे हैं। लोगों के लिए है ये, दिस इज गोइंग आउट टू यू। वहाँ गैस नहीं अवेलेबल है उस कॉलोनी में। तकरीबन आप कहें कि 7,000 मेरा सिलेंडर का चला जाता है क्या पर मंथ, 27,000 ये हो गया। आप तकरीबन 15 से 18,000 रुपये आपका किचन में चला जाता है। आप ये अंदाज़ा कर लें, 27 और 15 52 हो गया, सॉरी 42 हो गया। 42 अब उसके बच्चों के एक्सपेंस है, 5,000 बच्चे की फ़ीस है एक नॉर्मल एक स्कूल की। उसके बाद ये चीज़ें ओवरऑल डबल शिफ्ट करते हैं, मेहनत करते हैं तो जाके बमुश्किल पूरा होता है। इसमें ये कहें कि बस वही बात फिर वही आ गई कि पैर का जाएंगे थे टिड नंगा, टिड का जाएंगे थे पैर नंगे। पहले टाइम स्कूल में पढ़ाता हूँ और वहाँ पर मुझे तकरीबन 20-25 हज़ार रुपया देते हैं वजीफ़ा, तो वहाँ उससे मेरा निज़ाम नहीं चलता। तो मैं आकर ये काम करता हूँ शापर बैग का, प्लास्टिक का, तो बड़ी मुश्किल से निज़ाम चलता है। आटा इतना महंगा हो चुका है, बिजली इतनी महंगी है, गैस इतनी महंगी है, गरीब जाए तो कहाँ जाए। घी इतना महंगा, मतलब कि गरीब आदमी का जीना तो मुश्किल कर दिया इन हुक्मरानों ने अपनी अय्याशी की खातर।